अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन इन्फो गाइड, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करके आल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेपली स्टूडेंट्स को, यानी कंपार्टमेंट, यानी जो फेल स्टूडेंट्स थे जिनकी कुछ सब्जेक्ट्स में सेपली थी या फुल फेल थे, या लास्ट ईयर या उससे भी लास्ट ईयर जिनकी सेपलीज थी और उनके पास चांस था। यानी कि इस वीडियो में हम तमाम केसेस जो हैं सेपली स्टूडेंट्स के, कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के और फुल फेल या कुछ सब्जेक्ट्स में जो फेल थे उनके तमाम केसेस को डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बड़े गौर से सुनिएगा और देखिएगा, और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी शेयर कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। चले वक्त ज़ाया किए बगैर अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनके पिछले साल 9th में सेपली या सेपलीज, जिनको हम लेस दैन पास मार्क्स कहते हैं, वो थी, और इस दफ़ा 10th के साथ उन्होंने 9th के उन सब्जेक्ट्स का भी एडमिशन भेजा था, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 9th और 10th का इकट्ठा एडमिशन भेजा था, यानी कंबाइन एडमिशन भेजा था 9th और 10th का। तो 10th के तो पेपर्स हो गए थे, 10th की तो मार्किंग भी हो गई है, उसका रिजल्ट आएगा, तो 9th का क्या होगा, यानी 9th के उन सब्जेक्ट्स का या 9th के जो पेपर्स हैं उनका क्या होगा। तो इसका ये होगा कि 10th में जितने मार्क्स आएंगे उतने ही 9th में दे दिए जाएंगे, या अगर उसके 9th के सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स थे तो 10th में उन्हीं सब्जेक्ट में मार्क्स को देखा जाएगा, जितने मार्क्स 10th के उन सब्जेक्ट्स में होंगे उतने ही 9th के उन सब्जेक्ट्स में दे दिए जाएंगे। अगर पूरी की पूरी 9th थी उसकी, तो पूरी की पूरी 10th में जितने उसके मार्क्स होंगे उतने ही उसको 9th में भी दे दिए जाएंगे। बाकी प्रैक्टिकल का फार्मूला मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो इसमें यह है, ये जो भी बता रहा हूँ कि 9th में 10th जितने मार्क्स दे दिए जाएंगे। आपको स्क्रीन पे प्रमोशन पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे जो कि कंपार्टमेंट यानी सेपली स्टूडेंट्स के मुतल्लिक हैं। पॉइंट्स इसके और भी हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इनके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं, लेकिन चलें पहले हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम अगले पॉइंट्स की तरफ जाएंगे जो बाकी पॉइंट्स भी हैं। तो आपको स्क्रीन पे 5 वाला पॉइंट नज़र आ रहा होगा, ये कंपार्टमेंट स्टूडेंट का पहला पॉइंट है। तो इस पॉइंट में जो भी बताया उसको हम सादा अल्फाज में डिस्कस करते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिनका इंटर पार्ट 1 क्लियर था 2018 या 2019 में, यानी वो स्टूडेंट जिनका 2018 या 2019 में इंटर पार्ट 1 क्लियर था, लेकिन 2019 में इंटर पार्ट 2 में वो मुकम्मल फेल थे, 2019 में इंटर पार्ट 2 में वो मुकम्मल फेल थे, और इस दफ़ा उन्होंने 2020 में दोबारा इंटर पार्ट 2 को क्लियर करने के लिए एडमिशन भेजा था, लेकिन चूंकि इस दफ़ा कोरोना यानी कोविड-19 की वजह से पेपर्स नहीं हो सके, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को इंटर पार्ट 2 में इंटर पार्ट 1 जितने ही मार्क्स दे दिए गए हैं, क्योंकि उनका इंटर पार्ट 1 क्लियर था 2018 या 2019 में, लेकिन 2019 में जो इंटर पार्ट 2 था उसमें वो फेल हो गए थे 2019 में। तो इंटर पार्ट 2 में इंटर पार्ट 1 जितने ही उनको मार्क्स दे दिए गए हैं। आपको स्क्रीन पे ये पॉइंट नज़र भी आ रहा होगा, इसको आप पढ़ भी लें, और मैं रिकमेंड करूँगा 720 HD क्वालिटी में इस वीडियो को देखें ताकि आप हर चीज़ गौर से पढ़ भी सकें। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में उन्होंने कहा है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने 2018 या 2019 में इंटर पार्ट 1 मुकम्मल पास कर लिया था, लेकिन 2019 में इंटर पार्ट 2 के कुछ मज़ामीन यानी सब्जेक्ट्स में उनकी सेपली आ गई थी, तो इस दफ़ा उन सेपलीज़ को यानी उन कंपार्टमेंट्स को क्लियर करने के लिए उन्होंने एडमिशन दोबारा भेजा था 2020 में, चूँकि पेपर नहीं हो सके। तो इंटर पार्ट 2 के उन फेलशुदा मज़ामीन में इंटर पार्ट जितने ही मार्क्स लगा दिए गए हैं जो कि उन्होंने इंटर पार्ट 1 में हासिल किए थे। अब हम चलते हैं उससे अगले पॉइंट पे। वो कैंडिडेट्स यानी कि वो स्टूडेंट्स जो इंटर पार्ट 2 उनका क्लियर था, यानी इंटर पार्ट 2 क्लियर था लेकिन इंटर पार्ट 1 के कुछ सब्जेक्ट्स में वो फेल हो गए थे, और इस दफ़ा कंपार्टमेंट केस में यानी सेपली केस में उन्होंने दोबारा एडमिशन भेजा था इंटर पार्ट 1 के उन सब्जेक्ट्स को क्लियर करने के लिए, तो उनको इंटर पार्ट 2 जितने ही मार्क्स इंटर पार्ट 1 के उन सेपली सब्जेक्ट्स में दे दिए गए हैं। हाँ, इन पॉइंट्स में एक चीज़ है कि जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो पिछले ही रहेंगे जो ऑलरेडी उनके थे, यानी प्रैक्टिकल मार्क्स उतने ही रहेंगे, थ्योरी के अंदर मार्क्स जो है वो दे दिए गए हैं। अब इन पॉइंट्स को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। आपको स्क्रीन पे ये जो 11 वाला पॉइंट नज़र आ रहा है, इसमें उन्होंने कहा है कि वो स्टूडेंट्स जिनके पास अपने इम्तिहान को क्लियर करने का आखिरी चांस था,
यानी एग्जामिनेशन क्लियर करने का जिनके पास आखिरी चांस था। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एग्ज़ाम क्लियर करने का आखिरी चांस उसके पास होता है जो कि फुल फेल नहीं है, जो कि एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में जिसकी सैप्ली है। जो फुल फेल होता है ना, उसके पास तो आखिरी चांस नहीं होता, उसने तो जब भी पेपर देने हैं सारे सब्जेक्ट्स के देने हैं क्योंकि फुल फेल है। तो लास्ट चांस हमेशा उन स्टूडेंट्स के पास होता है जिनकी सैप्ली है, फुल फेल नहीं है। अच्छा, मैं अब क्लियर कर दूं यहाँ पे, उन्होंने कहा वो स्टूडेंट जिनके पास इम्तिहान को क्लियर करने का आखिरी चांस था उनको एवरेज मार्क्स देकर पास कर दिया गया है। यानी कि जो उनके सप्ली सब्जेक्ट्स थे उनकी जगह पे एवरेज मार्क्स लगा दिए गए हैं। तरीकाकार क्या है, पास सब्जेक्ट्स जो हैं ना, पास सब्जेक्ट्स उन सब के मार्क्स को जमा करें और पास सब्जेक्ट्स की तादाद पे तकसीम कर दें। जो भी एवरेज आएगी वो सप्ली सब्जेक्ट्स की जगह पे लगा दी जाएगी और उनको पास कर दिया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 12th और 13 वाला पॉइंट। सबसे पहले हम 12th पॉइंट को देखते हैं। सादा अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो पिछले साल पार्ट 1 में थे, यानी फ्रेश कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। अब पिछले साल पार्ट 1 के उन्होंने पेपर्स दिए थे लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में उनकी सैप्ली आ गई, यानी लेस दैन पास मार्क्स आ गए। इस दफ़ा उन्होंने पार्ट 2 के पेपर्स देने थे लेकिन वो इंटर पार्ट 2 के पेपर्स नहीं हो सके। अब उनके साथ ये किया जाएगा कि वो जो पिछले साल उनकी सैप्लीज़ हैं वो अगर 40% सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, यानी टोटल सब्जेक्ट्स की तादाद का 40% सब्जेक्ट्स या उससे कम सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, तो उन सप्ली सब्जेक्ट्स की जगह पे एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे। 40% की कंडीशन आपको पता अब लगाई गई है इस पर। तो एवरेज मार्क्स हमने कैसे निकालने हैं कि टोटल पास सब्जेक्ट्स जो हैं उनके मार्क्स को ऐड करना है और पास सब्जेक्ट्स की तादाद पे डिवाइड कर देना है। जो एवरेज मार्क्स आ जाएंगे वो उन सप्ली सब्जेक्ट्स की जगह पे लगा दिए जाएंगे। और आपको पता है पार्ट 2 के चूँकि पेपर नहीं हो सके तो जितने पार्ट 1 के उनके मार्क्स बनेंगे ये एवरेज मार्क्स लगा के, उतने ही उनको पार्ट 2 में भी दे दिए जाएंगे। यानी कि पार्ट 1 में जितने मार्क्स बनेंगे उसका डबल हो जाएगा। तो मार्क्स आपको पता है, मैंने बता दिया कैसे बनने के। वो सप्ली सब्जेक्ट्स जो होंगे ना, अगर वो 40% या 40% से कम सब्जेक्ट्स बन रहे हैं टोटल सब्जेक्ट के, तो उनकी जगह पे एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे और उतने ही जो टोटल मार्क्स बनेंगे उतने ही पार्ट 2 में उनको मिल जाएंगे। अब वो कैंडिडेट्स, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो कैंडिडेट्स जिनकी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में सैप्लीज थी, यानी कंपार्टमेंट थी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में कुछ सब्जेक्ट्स में, लेकिन इसके लिए भी शर्त वही है कि 40% या 40% से कम सब्जेक्ट में सैप्लीज थी, तो उन सैप्ली सब्जेक्ट्स की जगह पे यहाँ पे एवरेज मार्क्स लगा दिए जाएंगे। तरीकाकार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एवरेज मार्क्स हमने कैसे निकालने हैं। फ़र्ज़ करें ना, एक स्टूडेंट है, उसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 की फ़िज़िक्स में सैप्ली है और पार्ट 1 और पार्ट 2 की केमिस्ट्री में सैप्ली, यानी 2 सैप्लीज उसकी बन रही हैं, ठीक है, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है। तो 40% से कम सब्जेक्ट बन रहे हैं ये, क्योंकि 2 सिर्फ सब्जेक्ट हैं। तो टोटल पास सब्जेक्ट्स की तादाद, यानी टोटल पास सब्जेक्ट्स जो मार्क्स हैं उनको जमा किया जाएगा और टोटल पास सब्जेक्ट्स की तादाद पे डिवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। मैं आप सबसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और लोगों तक पहुँचे। ओके, अल्लाह हाफिज़।